वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया के जो पिछले 3 इयर्स यानी 2020, 19 और 18 में जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन पर भी बेस्ड है, बस उसमें इक्वेशन भी यूज हुई है, तो मैंने इसी आज के टॉपिक में उसे इंक्लूड कर लिया। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। जामिया 2020 एमबीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन हैज़ अ फ्री लगेज अलाउंस फॉर इट्स पैसेंजर। पैसेंजर के लिए वो कुछ फ्री अलाउंस करता है, और उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस लगेज हो जाता है, तो वो चार्ज होता है द कॉन्स्टेंट रेट पर केजी। द टोटल लगेज चार्ज पेड बाय रविंदर कुमार एंड प्रणव। तो देखिए, हमें पहली इंफॉर्मेशन दी है कि रविंदर प्लस प्रणव ने पे किए हैं 1100। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इफ बोथ रविंदर एंड प्रणव हैड कैरीड एक्स्ट्रा लगेज had carried luggage twice the weight that they actually did, their luggage charges would have been 2000 and 1000। अगर ये अपना डबल वेट लेके आते, तो जब ट्वाइस वेट लेके आ रहे थे, यानी वेट जब ट्वाइस था, तो रविंदर पे करता 2000 और ट्वाइस में प्रणव को पे करने पड़ते 11, नहीं 1000। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो पूछ रहा है व्हाट आर द चार्जेस लेविड ऑन रविंदर्स लगेज। रविंदर्स पे कितना चार्ज लगा। तो देखिए, हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो रविंदर शुरू में लेके आ रहा है, वो वेट लेके आ रहा है माइनस एफ। एफ क्या है हमारा? फ्री लगेज, यानी जितना लगेज आपको अलाउड था उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, तो उससे ऊपर जितना लगेज लेके आ रहा है उसी पे चार्ज लगे। तो पहली इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है आर माइनस एफ और पी माइनस एफ इज 1100, यानी ये हमारे पास मिल के आ गया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, तो आर प्लस पी माइनस टू एफ इजिकल टू 1100। ये है हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब क्या दिया, अगर ट्वाइस लेके आते वो, तो जब ट्वाइस लेकर आते, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख सकता हूँ कि टू आर, ये ट्वाइस वेट होता, एंड स्टिल वो गेट फ्री उन्हें लगेज मिलता, तो टू आर माइनस एफ इज 2000 और टू पी माइनस एफ इज 1000। ये प्रणव वाली इक्वेशन है और ये रविंदर वाली। तो ट्वाइस वेट माइनस फ्री लगेज चार्जेस इज 2000 एंड टू पी माइनस एफ इज 1000। देखिए, यहाँ पर हमने, आप सोचेंगे कि हमने वेट के टर्म में बात कर रहे हैं और उसको, जबकि ये चार्जेस है दूसरी तरफ। तो हमने क्या करा है कि जो एक कांस्टेंट फैक्टर आता सी, अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते, तो हो जाता लगेज चार्जेस पर केजी, यानी रुपीस पर केजी। उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। हम ये जो आर लिख रहे हैं, ये क्या है? लगेज के चार्जेस है, यानी पर केजी हम चार्जेस की ही बात कर रहे हैं। तो टू आर माइनस एफ दिस, इस इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा टू आर माइनस टू आर प्लस टू पी माइनस टू एफ इजिकल टू 3000। टू से ही डिवाइड हो जाएगा, यानी आर प्लस पी माइनस एफ इज 1500। दिस इज इक्वेशन 4। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा, दोनों को अगर मैं सिंपल ऐड कर दूँ, रखा 1100, यहाँ लिख दिया मैंने, और इसको मैंने लिख दिया आर माइनस पी माइनस एफ इजिकल टू 1500। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से, देखिए हमें ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, यानी हमें मिलेगा माइनस एफ इजिकल टू माइनस 400, यानी एफ इजिकल टू 400। अब इस एफ की वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रविंदर का पता करना था, तो इस वाले में हम रखेंगे टू आर माइनस एफ इजिकल टू 2000। तो टू आर माइनस 400 इजिकल टू 2000
आर की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के 1200, यानी जितना वो लगेज लेके आया था 1200, और चार्जेस जिस पर लगे वो लगे हमारे 1200 माइनस 400, 800 हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, क्योंकि 400 रुपीज इक्वलेंट का जो वेट था वो आपके पास फ्री अलाउड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 4:7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ सच पेयर। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर बी 10x प्लस वाई। जब भी इस तरीके से नंबर एज्यूम होता है तो हम ये लेते हैं, यानी हमने y को माना है यूनिट प्लेस पर और x को माना है 10 प्लेस पे, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई। जब हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा 10 प्लेस पे और x आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो रिवर्स होने के बाद नंबर मिलेगा हमें 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों का हमें रेशो गिवन है 10x प्लस वाई डिवाइड बाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/7। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इधर और ये इधर, तो ये आ गया 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, यानी 66x इज इक्वल टू 33y, या फिर y इज इक्वल टू 2x। यानी ये नंबर ऐसे हैं जिसपे y यानी जो हमने यूनिट डिजिट में एज्यूम किया था वो डबल होगा 10 डिजिट पे। तो देखिए ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, ओरिजिनल जो हमने नंबर माने थे वो होगा y इज एट, यहाँ देखिए आप, हमने ओरिजिनल नंबर ये माना है, y हमारा यूनिट प्लेस पे है और x 10 प्लेस पर है, तो y डबल होना चाहिए, यानी पहला नंबर हो जाएगा 12, देन 24, देन 36, देन 48, और इसे रिवर्स करके हमें मिलेगा 21, 42, 63 और 84। देखिए अगर इससे नेक्स्ट नंबर पॉसिबल नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 और 10 हो जाएगा, फिर डबल, तो ये 2 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमारे नंबर्स हैं, अगर हम इनका सम कर दें तो देखिए हमें मिलेगा 33, इनका सम होगा 66, इसका सम होगा 99 और इसका सम होगा 130। इन चारों का सम हो गया देखिए 99 प्लस 99 प्लस 32 यानी कि 330। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 330। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमें दे रखे हैं स्क्वायर्स दे रखे हैं 3x प्लस 2y माइनस 22 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वो स्क्वायर्स पॉजिटिव का सम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल टू 0 हो, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 22, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा 4x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, ये इक्वेशन 2। थर्ड एक इक्वेशन हमें यहाँ दे रखी थी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दो लीनियर इक्वेशन है। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए हमें मिलेगा 20x माइनस 25y इज इक्वल टू माइनस 45, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। इसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, हो गया, हो गया माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 45, यानी y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन 3 में हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। और हमसे पूछा था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
2x plus 5y is equal to 103. Find the number of pairs of positive integers x and y that satisfy the equation. देखिए इसमें हमें 2x plus 5y is equal to 103 है. अगर मैं y को पहले x के टर्म में रखूँ तो देखिए क्या आएगा. y की वैल्यू हो जाएगी 103 माइनस 2x अपॉन 5. अब x की ऐसी सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं तो देखिए अगर मैं 1 लूँ तब भी ये पूरा इंटीजर नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पर x इज इक्वल टू अगर मैं 4 ले लूँ तो देखिए 4 टू ज़ा 8, तो 103 माइनस 8 विल बी 95 अपॉन 5 यानी कि 90. तो देखिए x की सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 4, तो y की वैल्यू आ रही है 90. अब मैं इसी इक्वेशन को सेम को क्या करूँगा, x के टर्म में x को लिखूंगा मैं y के टर्म में. तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 103 माइनस 5y. इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 103 माइनस 5y अपॉन 2. तो देखिए इसमें y की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है 1 रखूंगा तो ये -5 यानी 98 अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ गई देखिए 49. देखिए मैं अगर x पे फोकस करूं, मुझे x की सबसे छोटी वैल्यू 4 मिली और सबसे बड़ी वैल्यू मिली 49. ठीक. और ये देखिए डिफरेंस में आएंगे हमारे 5 के डिफरेंस में, क्योंकि देखिए यहाँ अगर x की वैल्यू सबसे मिनिमम 4 थी, इससे नेक्स्ट वैल्यू जो सॉल्व करेगी वो होगी 9, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 ऐड करते चलो, अगली करेगी 14. तो यानी एक मेरे पास ये ए पी बन गई 4, 9, 14, 19. और मुझे कहाँ तक जाना है 49 तक. तो देखिए मैं डायरेक्ट ये देख सकता हूँ 10 वाले में 2 नंबर्स होंगे, इसी तरीके से 20 वाले में 2 होंगे, 30 वाले में 2 होंगे, 40 वाले में 2 होंगे और 40 से 50 वाले में 2 होंगे. यानी टोटल कितने पेयर बनेंगे 10. तो ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो एक्स और वाई की, 10 पेयर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है देयर आर 500 रूम्स इन अ मल्टी स्टोरी hotel. However, due to a change in rule, hotel has to decrease the number of floors by 5. However, the management is able to put 5 more rooms in each floor. तो हम ले लेते हैं let floors be F and rooms per floor हम ले लेते हैं R. यहाँ ध्यान रखिएगा रूम्स पर फ्लोर की बात हो रही है. तो पहली इंफॉर्मेशन हमें दी कि 500 रूम्स थे, यानी F इंटू आर इज 500. क्वेश्चन 1. फिर क्या कह रहा है कि चेंज रूल हुआ तो फ्लोर कितने डिक्रीज होगा 5, एफ माइनस 5 इंटू और पर फ्लोर पर कितने रूम्स एक्स्ट्रा होगा 5, यानी आर प्लस 5. ये कितना है, ओवरऑल द नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल डिक्रीजेस बाय 10%, यानी 500 इंटू 0.9 कितने बचे 450 बचे. 10%, 500 का 10%, 50 कम हो गया तो 450 बचे. तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. 5f माइनस 5 इंटू आर प्लस 5 इज इक्वल टू 4. अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी मेहनत नहीं करनी. हम क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे. तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है. ऑप्शन ए कह रहा है एफ की वैल्यू अगर 10 है और आर की 50 है, तो ये पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही, लेकिन सेकंड में हम रखेंगे तो नहीं हो रही, ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी रखें F50 और R10. तो 500 तो पहली इक्वेशन तो है सेटिस्फाई, लेकिन सेकंड इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15. तो ये 450 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी भी गया. ऑप्शन सी है F की वैल्यू 20 और R की भी 20. तो 20 इंटू 400, ये तो पहले ही गलत हो गया, लेकिन तो दोनों की मल्टीप्लाई 500, यानी लास्ट ऑप्शन ही बच रहा है, यही सही होगा. फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो F20 R25 दोनों की मल्टीप्लाई
500, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई, यस। सेकंड में f माइनस 5 यानी कि 15 इंटू r प्लस 5 यानी कि 25 प्लस 5 इज 30, दोनों की मल्टीप्लाई 4 से। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन अ काजीरंगा नेशनल पार्क द रेजिडेंट्स आर आइदर हिप्पोपोटामस और पीकॉक। When the heads are counted, it comes out to be 96, and when the legs are counted, it is 336 in numbers. Find the number of peacocks. तो देखिए हिप्पो को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से और नंबर ऑफ पीकॉक्स को हम ले रहे हैं P से। पहली कंडीशन थी हेड्स, जब हेड्स काउंट करेंगे तो देखिए हिप्पो का भी एक हेड होगा, तो जितने भी हिप्पो होंगे प्लस पीकॉक का भी एक हेड होगा, तो दोनों मिलके आ रहा है 96। जब लेग्स की बात करेंगे तो हिप्पो के 4 लेग्स और पीकॉक के 2 लेग्स, तो ये मिलके हो गया 336। दिस इज इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है, लेकिन हमें निकालना क्या, पीकॉक, हमें चाहिए पी। तो हम क्या करेंगे, एच को एलिमिनेट कर देंगे। तो एच को एलिमिनेट करने का तरीका है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन आ गई 4h प्लस 4p इज इक्वल टू 4 इंटू 96 इज 386 और 4h प्लस 2p इज इक्वल टू 336 माइनस 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 2p इज इक्वल टू 96 से करेंगे तो 384, सॉरी 384 आएगा, तो ये आ गया 48, तो p की वैल्यू आ गई 24। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, 24 पीकॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें दे रखा है कि ए बी सी हैव few points with them, 7 times the number of points that A has is equal to 5 times the number of point B। यानी हमें दे रखा है 7A is equal to 5B। उसके बाद दिया है while 6 times the number of points B, यानी 6 times the number of point B is equal to 11 times the number of point C। What is the minimum number of point with A plus B plus C together, ये पूछा है। तो देखिए हमें निकालना है A प्लस बी प्लस सी, तो हम A को लिख लेंगे B के टर्म में, ये आ जाएगा 5B/7 इक्वेशन 1, और C आ जाएगा 6B/11 इक्वेशन 2। नाउ A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 5B/7 प्लस B प्लस 6B/11, ये हम लेंगे तो देखिए 77, और ये ऊपर आ जाएगा 174B। अब देखिए मिनिमम नंबर कह रहा है ए बी सी की, तो मिनिमम नंबर ऑफ ए बी सी जो एक इंटीजर बनेगा वो तभी बन सकता है जब यहाँ पर क्या हो, कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू मिनिमम हो, यानी b की वैल्यू हो 77, ताकि 77 से कैंसिल हो जाए और टोटल आ जाएगा फिर a प्लस बी प्लस सी का 174। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 174। जानिए 2020 के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें दिया फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस एप्पल्स एंड गवावा इन द रेशियो, ऑरेंजेस एप्पल एंड गवावा इन द रेशियो 2:5:8। सेकंड दिया नंबर ऑफ एप्पल इज मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाय अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 8। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो हमें देखिए दे रखा है कि एप्पल माइनस ऑरेंजेस क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल है 6 और 8 का, और हमसे मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट पूछिए, तो सबसे छोटा मल्टीपल 6 और 8 में जो आता है वो है 24, यानी एप्पल माइनस ऑरेंजेस इज 24। और हम यहाँ रेशियो से देखिए लिख सकते हैं कि एप्पल है 5x तो ऑरेंजेस हो जाएंगे 2x, so this means 5x minus 2x is 24, 3x is 24, तो x की वैल्यू आ गई 8।
मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस प्लस एप्पल प्लस गवावा इज इक्वल टू, देखिए रेशो था तो हम उसे ऐड कर देंगे 2 + 5 + 8 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 और 8 15 इंटू एक्स यानी कि 120। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 120। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं जो उसकी शॉप पे हो सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं जामिया एमबीए 2019 के क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पर आए हैं। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x² - 7x + 6 = 0 और दूसरी दे रखी है y² - 3y + 2। तो एक्स और वाई में रिलेशन पूछा है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है पहले। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2x² - 6x -x + 6 = नहीं, 6 2 का देखिए 12 का बनाने, सॉरी। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 2 यानी प्रोडक्ट होनी चाहिए 12 और सम होना चाहिए 7। और प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम निगेटिव है यानी दोनों नंबर्स क्या होंगे, निगेटिव। तो ये हो जाएगा 2x² - 4x - 3x + 6 = 0 यानी 2x × x - 2 -3x - 2 = 0। तो ये आ गया x - 2, ये आ गया 2x - 3 = 0। तो x की दो वैल्यूज है 2 या फिर 3/2। दूसरी इक्वेशन करते हैं हम, वो दी है y² - 3y + 2। तो देखिए प्रोडक्ट हमें ऐसे बनानी है जिसमें 2 हो और सम -3 हो। तो फिर से देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव सम निगेटिव यानी दोनों निगेटिव होंगे। y² - 1 - 2y + 2 = 0। यहाँ से y कॉमन तो y - 1 -2 कॉमन तो y - 1 = 0। y - 1 एंड y - 2 = 0। तो y की वैल्यू आ रही है 1 या 2। अब हम देखिए क्या रिलेशन हो सकती है। तो देखिए x = y तो हो सकता है देखिए 2 पर, अगर 2 ले हम तो इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। x> y तो देखिए 2 पे तो इक्वल है और 3/2 तो वो ग्रेटर है, तो इक्वल भी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x <= y नहीं होगा। x> तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3/2 लूँ, ये और ये एक साथ अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y बड़ा हो रहा है इस केस के लिए। तो ये वाली इक्वेशन भी रॉन्ग। तो सिर्फ एक करेक्ट है, या तो x y के बराबर है या फिर हम कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। x बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है y में, दोनों पॉसिबिलिटीज। अब देखिए इक्वेशन दे रखी है x² - 7x + 10 = 0। तो 10 के फैक्टर 5 और 2 इस, तो ये हो गया x - 5 - 2 x - 5 यानी x - 5 = 0 और x - 2 = 0। तो x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 5 हो सकती है। सेकंड इक्वेशन है y² - 12y + 35 = 0। तो ये हो गया 7 और 5 फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके 7y - 5y + 35 = 0। y - 7 - 5 y - 7 = 0। तो y - 7 और y - 5 = 0। तो y की वैल्यू हो सकती है या तो 5 या फिर 7। अब हम कंडीशन देखते हैं, देखिए x की वैल्यू एक है 2। तो इस केस में अगर मैं x2 लेता हूँ तो ये y की दोनों वैल्यूज से छोटा है। अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो ये y की इस वैल्यू के बराबर है और इस वाली वैल्यू से छोटा है। तो हमें दोनों को कंबाइन करने पर रिलेशन मिल रही है x < y। ऑप्शन नंबर डी। सर इसमें 46 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए x - 12² = 0। ये तभी पॉसिबल है जब x क्या हो, 12 हो। एक ही कंडीशन है। y² = 45, दो वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए y या तो 12 हो सकता है या -12 हो सकता है। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए x क्या है, 12 है।
तो x या तो y के बराबर है या फिर x ग्रेटर है। इसमें आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, या एजेस का है, रेशो भी यूज हुआ है, इक्वेशन भी बनेगी। राधिका has two daughter by name रिंकू एंड सिंधु। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राधिका एंड रिंकू, यानी पहला हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, आर डी से लिख रहा हूँ, राधिका एंड रिंकू, इनका रेशियो है 3:1, एंड दैट ऑफ रिंकू एंड सिंधु इज 8:5। रिंकू एंड सिंधु इज 8:5, given that Rinku is 6 year elder to Sindhu। 6 year elder to Sindhu का मतलब है Rinku is equal to Sindhu plus 6, Sindhu से 6 years big। Find the ratio of their ages after 12 years। ठीक है, तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। हमें देखिए यहाँ दो इक्वेशन रिंकू और सिंधु के बीच में मिल रही है, तो पहले हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट, देखिए एजेस के क्वेश्चन में हमेशा आपको प्रेजेंट एज यूज करनी होती है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रिंकू भी कितनी हो जाएगी, देखो रेशियो है दिस वन, तो 8x, तो सिंधु की एज हो जाएगी 5x। सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं ये, तो हमें मिल गया 8x इज इक्वल टू 5x प्लस 6, यानी ये इधर आएगा 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो रिंकू की एज हो गई 8 इंटू 2 यानी कि 16, और सिंधु की एज हो गई 5 इंटू 2 यानी कि 10 ईयर्स। देखिए रिंकू और सिंधु की मिल गई। अब हमें एक ये रिलेशन भी दी हुई थी, इसे हम यूज करते हैं। तो राधिका की एज हो जाएगी, राधिका और रिंकू का रेशियो हमें गिवन था 3:1। तो अगर रिंकू की एज है 16, तो राधिका की इसकी 3 टाइम्स है, यानी राधिका की एज हो जाएगी 48 ईयर्स। तो इन तीनों का रेशियो आ रहा है 48:16:10। तो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी, हमसे पूछा एजेस आफ्टर 12 ईयर्स, तो आफ्टर 12 ईयर्स एजेस हो जाएंगी इनकी, राधिका की एज हो जाएगी 48 प्लस 12 यानी कि 60, रिंकू की हो जाएगी, रिंकू की देखो यहाँ की 16, तो 16 प्लस 12 यानी कि 28, और सिंधु की हो जाएगी ये 10, 10 प्लस 12 यानी कि 22। तो हमारे पास रेशो आ गया 60:28:22, 2 से कैंसिल, तो ये 30:14:11, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जामिया 2018 में जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट तो देखिए बहुत सिंपल लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है 15, और एक्स प्लस वाई दिया है। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, और ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 15, तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और हमसे देखिए पूछा डायरेक्ट एक्स माइनस वाई का, तो ऑप्शन नंबर सी 5। लास्ट 2 क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। इसमें दिया 6 years ago अनीता was p times as old as Ben was। तो हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनीता, मान लेते हैं ए, ठीक है, और बेन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं बी। तो देखिए 6 years एगो, 6 years एगो क्या होगा, अनीता की एज हो जाएगी a-6, और बेन की हो जाएगी b-6। तो यहाँ हमें शुरू में ही 6 years एगो से ही दिया था, 6 years एगो अनीता वाज p टाइम्स एज ओल्ड एज बेन वाज, यानी अनीता की जो एज है वो इक्वल टू p टाइम्स की
बेन की एज। अब ये अनीता इज नाउ 17 years old, देन हाउ ओल्ड इज बेन नाउ इन टर्म्स ऑफ? अनीता इज नाउ यानी प्रेजेंट एज, यानी ये जो हमने ए एज्यूम किया था ये इक्वल टू है 17। तो इस इक्वेशन में हम 17 रखेंगे तो देखिए 17 माइनस 6 इज इक्वल टू पी इंटू बी माइनस 6, यानी 11 इज इक्वल टू पी इंटू बी माइनस 6। 11 अपॉन पी इज इक्वल टू बी माइनस 6। तो बी यानी बेन की एज हो जाएगी 11 अपॉन पी प्लस 6। हमने बी जो एज्यूम किया था देखिए प्रेजेंट एज ही एज्यूम की थी और उनसे पूछे भी प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 बाई पी प्लस 6। यहाँ p बाई 11 भी है तो ये नहीं होगा, 11 बाई पी प्लस 6। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया था कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन देखिए हमें माइंड में रखनी है, हमें क्या दे रखा है n ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव वैल्यू है n की। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? तो हमें देखिए ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। तीन स्टेटमेंट है 1 2 3, तो पहले में दिया फर्स्ट ओनली ट्रू है, सेकंड में सेकंड ओनली, थर्ड ओनली और नन। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 और एन हमें पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन अगर मैं कोई फ्रैक्शन ले लूँ 0 और 1 के बीच में, अगर मैं एन को ले लेता हूँ, यानी एन की वैल्यू अगर मैं हाफ ले लूँ तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये लेस देन 1 है। तो पहली कंडीशन नेसेसरली ट्रू नहीं है, तो मस्ट बी ट्रू नहीं है। एन की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी तो एन स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगी तो छोटा होगा, यानी ये मस्ट नॉट ट्रू वाली कंडीशन नहीं है। सेकंड हम करके देखते हैं। सेकंड में कह रहा है एन माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा, देखिए एन इंटू एन माइनस वन इज लेस देन 0, और ये दो की प्रोडक्ट तब हो सकती है जब आइदर क्या हो, n ग्रेटर देन 0 हो और n माइनस वन लेस देन 0, या फिर n लेस देन 0 हो और n माइनस वन ग्रेटर देन 0। तो n लेस देन 0 तो हमारा पहले ही गलत है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये कह रहा है n ग्रेटर देन 0 हो और n माइनस वन लेस देन 0, यानी n लेस देन 1 है। तो इन दोनों को जब हम कंडीशन कंबाइन करेंगे, यानी n की वैल्यू होनी चाहिए 0 और 1 से बीच में, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी सेकंड वाली। लेकिन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये भी हमारा नेसेसरली ट्रू नहीं है। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड कह रहा है थर्ड कह रहा है हमसे 2n माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। हम लिख सकते हैं 2n इज ग्रेटर देन 1, यानी n शुड बी ग्रेटर देन हाफ। यानी n की वैल्यू अगर 0 से हाफ के बीच में है तो ये भी फेल हो जाएगी। ये तभी ट्रू होगी जब n ग्रेटर देन हाफ। तो हमने ये देखा कि इन तीनों में से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो मस्ट बी ट्रू हो। मस्ट बी ट्रू पूछा था, तो ये भी ट्रू नहीं है, मस्ट बी ट्रू, ये भी मस्ट बी ट्रू, ये भी मस्ट बी ट्रू नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, नन। तो स्टूडेंट ये हमारे जामिया एमबीए के 2018, 19 और 2020 के क्वेश्चन है लीनियर और क्वाड्रेटिक के, जिसमें थोड़ा बहुत यूज रेशो प्रोपोर्शन का भी यूज हुआ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जामिया और अलीगढ़ का एमबीए का। हम इसमें अभी और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अपलोड करें।